सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज श्रुति ने कुर्ती पहनी है। श्रुति आज मुझसे श्रुति श्रुति क्या है ये तमीज? मेरे लगाते सेब यहाँ। मैं नॉर्मली बोल रहा हूँ। मैं एक तो बोल रहा था एक तो मैं सुंदर लग रही है। तो मेरे सारे सुंदर आपे का इसका जितनी भी तारीफ करना मैं चाहता था ना, इसने सब वेस्ट कर दी एक सेब दिखा के। तो केक दिखाते हो खाते हुए, तो फिर एप्पल भी दिखाया करो ना खाते हुए। खा रही है तो अभी डाइटिंग के लिए लाए। तूने जानबूझ के लगाया है कि तुझे सेब लगा लो। क्यों लगा लो भाई? सेब मैं आदमी हूँ। बढ़िया चेस्ट हो रही है पंप, ठीक है। आज मैंने करी है बैक का वर्कआउट। भाई महीने के अंदर तुम्हें वर्कआउट कर करके और इसी डाइट के साथ तुम्हें दिखाऊंगा ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होती है, बढ़िया मस्त वाली। और किसी को भी करनी हो तो साथ में कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। बस दिखाओ, श्रुति दिखाता हूँ। रोड के बीच में कैसे आ गई श्रुति? ए श्रुति, ए श्रुति, सेम लग रही हो बिल्कुल। सो अभी तो हम जा रहे हैं बाहर जा रहे हैं आउटिंग करने जा रहे हैं। उससे पहले हम जाएंगे बड़े मंदिर एक बार दर्शन करने के बाद देखते हैं आउटिंग करेंगे नहीं करेंगे, क्योंकि इसने तो मैंने उसको बोला था कपड़े रख लेके एक्स्ट्रा, इसने नहीं रखे और मैं खुद चप्पलों में आ गया हूँ। अब हम सिर्फ बड़े मंदिर दर्शन करने ही जा रहे हैं और हम कहीं नहीं जा रहे, क्योंकि कभी भी आप मंदिर और ऐसी धार्मिक जगह पे जाओ तो मेरा ज्ञान फैल रही है मुझे। तो फिर मेरी तो बताइए वो ब्लेसिंग्स लेके आपको सीधा अपने घर जाना चाहिए, ना कहीं दुकान रुकना चाहिए, ना कहीं शॉप रुकना चाहिए। और आज इसको मुझे खुद याद दिला। और मुझे लग रहा है हमने रोड भी गलत ले लिया आपके चक्कर में। किसके चक्कर में? देखो आपको कैसे बोल रहा है। श्रुति की बहनों ने मेरा रास्ता रोक लिया। अरे श्रुति की सिस्टर सारी सुसु करती हुई आ रही है। अरे भैया श्रुति हट जाओ। ये तो बड़े गुस्से में आ रही है। पानी पी के आ रही है। श्रुति को यहाँ से लेफ्ट लेना, फिर बुला देती। श्रुति के चक्कर में रास्ता पता नहीं कौन सा रास्ता आ गया। देखना कहाँ आ गए हम। छोटा रास्ता दिखा रहा था गूगल मैप्स और यहाँ ले आया पता नहीं कहाँ पर। गाय भैंस यहीं का दूध पीते हो आप? सुबह सुबह अंकल देने आते हैं भैंस का दूध। इन्हीं भैंसों का पीते हो जिनको आप अभी बक रहे थे। मैं तो नहीं बक रहा था, गाँव हमारी माता है। मैं तो नहीं बका था। ये जानबूझ के करती है, मेरे को गुस्सा आता है। मैंने कब बका? मैंने बोला श्रुति की बहन है, मैंने बका कब? ये बकना ही हुआ ना। ये क्या बकना हुआ? अच्छा एक बात बताओ गाइस, मेरा क्वेश्चन है आपसे। गाय हमारी माता है, पिता कौन है? और तेरा ही होगा पिता, सांड हमारा तो नहीं। ये होता है, घर से निकलते 10-15 मिनट हुए हैं और सो गई है। अब क्यों उठ रही हो? आवाज सुन के क्यों उठ रही हो? आप घर पे रेस्ट करके आओ, मैंने टीवी में जाके हूं। अच्छा कुछ भी थकी हुई हूँ। मैंने भी करा वर्कआउट। मिलती हूँ। अब मैं यहाँ जाम में फंसा हुआ हूँ, मेरे को पूरे टाइम अकेले गाड़ी चलानी है। आप सोच सकते हो बीवी होने के बाद भी आप अकेले हो। उठ रही हो, ये ना उठे, देख रहे थे हालत देख लो। ये भाई डीटीसी बस वाले ना, मेरे को इसलिए नफरत है इन लोगों से। देख कितनी क्लोज करके निकाल रहा है, जबकि इसकी वहां से भी निकल सकती थी, उस साइड से भी, बट इसने इस वाले ट्रैफिक को ना दबा दिया एक साइड। बेखाम का जाम लगाते हैं ये लोग। महारानी साहिबा भी उठी है। दिखाओ शक्ल दिखाओ। और उठ के पता क्या बोली? कह रही आप आइसक्रीम लाए थे, वो कहाँ है? सपना देख के आई है कि मैंने आइसक्रीम खरीदी है। इतने जाम में मैंने आइसक्रीम खरीदी और खा भी गया मैं। आवाज आई थी आपके गाड़ी से उतर के जाने की, और ये 2 कोन वाली आइसक्रीम लाए थे आप। मैंने देखा अपनी आंखों से सपने में। तो सपने में कुछ और मत देख लियो किस दिन। मेरे को कूटे तू पकड़ के। मतलब कुछ लॉजिक है आपकी बात को? इतना जाम आपको दिख रहा था, आप सोई थी जब, कि मैं आइसक्रीम खरीदने जाऊंगा। ऐसे कौन से सपने आते हैं आपको? मेरी नींद पूरी नहीं हुई थी, रात को लेट सोई थी, सुबह जल्दी उठ गई, फिर वर्कआउट किया, फिर थक गई, तो मेरी पावर नैप में मुझे दिख गई आइसक्रीम। मैं क्या करूं? प्रोटीन नहीं दिखा इसको अपनी पावर नैप में। आइसक्रीम होता है क्या गाइस? ऐसे पावर नैप में भी तो सपना आता है। ये इसको कल दीजा बू हो रहे है, बैठ के व्लॉग देख रही है, कह रही है ये सब हो चुका है पहले तुषार, मैंने ये सब देखा है। ऐसी बातें हम कर रहे थे और मैं ऐसी आपको बता रही थी। होता है ना कभी कभी, जैसे हमें रियलाइज होता है कि अभी जैसे आप किसी को लग रहा हो कि हाँ हम पहले ऐसे देख चुके हैं चीज, वो चीज, उसको दीजा बू बोलते हैं। वो भी मैंने बताया कल इसको। ये तो कह रही थी ये तो मेरे पिछले उसमें जन्म में हुआ था मेरे साथ, वरना तो ये बोलती थी ये। इसका मतलब ये होता है कि और किसी यूनिवर्स में हमारे जैसा कोई है और वो ऐसा कर चुका होता है। कुछ भी यूट्यूब पे देखा था मैंने। यूट्यूब पे देखा था। कोई हेलमेट नहीं, कोई कुछ नहीं, बस बीच में से घुसेड़ो, किसी की गाड़ी पे लग जाए, कुछ लग जाए, बस आप आवाज लेती रहो। गुस्सा आता है मेरे को आज। मेरे को पता नहीं बहुत गुस्सा आ रहा है। इन ट्रैफिक को देख के तो इरिटेट हो ही जाता है, कोई भी बंदा हो जाता है, बट ऐसे जब घुसते हैं ना ये बाइक स्कूटी वाले, मैं कभी नहीं घुसा भाई। मैं सीरियसली बता रहा हूँ, मैं बाइक और स्कूटी दोनों राइड करता हूँ, बट मैं ऐसे कभी नहीं घुसा। क्या है? मुझे दे दो गाड़ी, मैं 2 मिनट में सबको उड़ा दूंगी। वही तो कह रहा हूँ, तू घुसा देगी उनके अंदर।
इसलिए तो तेरे को नहीं देते हैं। दे दो। श्रुति को गाड़ी पता है कब दे सकते हैं? रात को, रात के 12-1 बजे के बाद श्रुति गाड़ी बहुत अच्छी ड्राइव करती है, जब रोड बिल्कुल खाली होती है, कुछ नहीं होता ना रोडों पे, जब श्रुति ड्राइव करती है बढ़िया। मेरा मानना है हमेशा रोड खाली रहनी चाहिए, रहनी चाहिए। कितना अच्छा लगता है पैदल चलने में भी, गाड़ी चलाने में भी। दिन में पता नहीं क्यों इतने प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, ऑब्स्टेकल्स कहीं के। पता नहीं खाली क्यों नहीं रहते रोड। इसके पापा को वोट करो, वो रोड खाली करवाएंगे। मुझे वोट करो, मैं रोड खाली कराऊं। गाइस आज बहुत जाम है। मैं एक बार पावर नैप लेके उठ चुकी हूँ और मुझे दोबारा से नींद आ रही है। तो मैंने सोचा है कि इस जाम को ख़त्म करने के लिए मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहती हूँ। आप जवाब दोगे? कौन सा क्वेश्चन भाई? सब कुछ तो पता आपको मेरे बारे में। जवाब दोगे? हाँ दूंगा। बोलो। आपको मुझ में क्या पसंद है? आप बताओ। चलो पहले आप। पहले चीटिंग करता है, मैं बंद कर दूंगी ना। लेडीज फर्स्ट। नहीं लेडीज सेकंड। लेडीज फर्स्ट। चलो अब आप मेरे को सीधी बात बताओ कि आपको मतलब आपको ऐसा क्या लगा कि आपको लगा यार, कि जो मैं पूछ रही हूँ मैं क्यों बताऊं? डिटेल में नहीं पूछा, मैं फिर भी डिटेल में पूछ रहा हूँ। आपको मेरे में सुन तो लो यार श्रुति, आपको मेरे में ऐसा क्या लगा जिस दिन आपने ठान लिया अपने दिल में कि मैं इससे ही शादी करूंगी और यही है तो सब कुछ है वरना कुछ नहीं है? बताओ। चलो बताओ। फंस गई खुद ही। बताओ। यार ऐसे बहुत सारा है, मैं ऐसे कैसे बताऊं? अरे चलो 4-5 पॉइंट्स में कवर कर दो। चलो इन शॉर्ट में। फर्स्ट पर्सनालिटी वाइज अच्छे लगे, जो ऑब्वियस होता है, मतलब ऑब्वियस नहीं होता बट हाँ होता है, ठीक है। पर्सनालिटी वाइज मतलब मैं स्मार्ट दिखता था। हाँ थे। अब वो हो गया, बेकार हो गया। हाँ। सेकंड डिंपल। अच्छा। थर्ड फनी बहुत था। क्या होता है? क्या होता है? फनी तो आप हो अभी, ठीक है, फनी हो बहुत ज्यादा। कमियां गिनवाने के लिए नहीं बोला मैंने आपको। नहीं, मैं अगर कभी गुस्सा होती थी ना या कुछ भी होती थी, मतलब मेरा मूड ऑफ होता तो मेरे को हंसा देता था। तो मैं इसको वही तो मैं स्टार्टिंग से बोलती हूँ, इसमें वो पावर है, मेरे को रोते रोते हंसा देता है ये, बट मेरे में नहीं है। ठीक है, 3 हो गए। और फोर्थ मेरे को थोड़ा सा ना, जैसे होता है हर किसी का अपना पर्सनल, मेरे को थोड़ा जाट वर्ड आ जाता है ना, जहाँ मतलब हर किसी को लेके भी नहीं, बट पता नहीं क्यों मेरे को थोड़ा सा उस चीज से अट्रैक्शन हुई थी कि मतलब एक थोड़ा सा रॉकदार खुले नेचर के लोग और मतलब दिल दरिया। मतलब आई लव माय कास्ट ऑल्सो, बट उसके अलावा अगर मेरे को थोड़ा अच्छा लगा था। ठीक है, 4 हो गए, बस हो गए। एक और बता दो। आप भी बताओगे 5? चल बताओ। 5th मैच्योर था। मैच्योर तो आप थे। मतलब पहले आप ये मेरे को ना बहुत मतलब जैसे बोलते हैं कि स्टार्टिंग में बहुत प्यार से रखना, प्यार से भी रखता है, बहुत स्वीटली, कभी गुस्सा नहीं करना। मतलब था थोड़ा चेंज तो देखो आ गया है आप में, ठीक है, वो आपको मानना पड़ेगा। तो घर के मुर्गी दाल बराबर तो होती है। हाँ, वही काम हुआ है हमारे साथ। अदरवाइज तो प्यार तो कम नहीं हुआ ना। हाँ, प्यार कम नहीं हुआ, पर गुस्सा भी तो बढ़ गया ना। गुस्सा 1 मिनट, मैं बेमतलब तो गुस्सा नहीं करता ना। कोई आप चिल्ला देते हो मेरे को। उस दिन जब मैं गिरी हूँ, गिरने वाली क्लिप आपने मेरी डाली है, वो हमारी किस बात पे बहस हुई थी? क्योंकि आपने मुझे बहुत जोर से चिल्लाया था और जब मैंने आपको सेम टोन में रिप्लाई किया तो आपको बुरा लग गया और फिर मनाने भी मैं ही आई। ये हुआ था उस दिन। चलो ठीक है, छोड़ो। ठीक है, 5 होगा। बात मेरे को शर्म आती है, मैं बता सकता शादी। तो यार बता दो, मैं धोखा नहीं दोगे मेरे को? धोखा नहीं दूंगा। बताओ। ऑकवर्ड हो जाता है थोड़ा। मुझे भी हो रहा था, बताओ। अब क्या बताऊं? बताओ। मतलब देखो, मैंने आपको पहले दिन देखा था तो एक तो आप सूट में ही थी ऑलरेडी, ठीक है। तो मतलब मेरे को काफी हद तक ना वैसी लड़कियां अच्छी लगती थी उस टाइम कि मतलब अब आप मिल गई। हाँ, आप मिल गई। अब आज भी अच्छी लगती है, मतलब जो मतलब ना थोड़ा इंडियन कल्चर फॉलो करती है, मतलब ज्यादा वो फालतू चीजें ना पहननी, शॉर्ट्स वगैरह ये सब चीजें ना पहने, मतलब सिंपलिसिटी थोड़ी आपकी अच्छी लगी थी मेरे को। ऑब्वियसली आप भी कभी कभी पहनती हो, बाहर जाते हैं तो वो तो नॉर्मल सी बात है, कभी आपका मन करता है। तो दूसरी चीज मेरे को आपका अच्छी लगी थी कि आप मतलब बढ़िया सी, मतलब कंपैटिबल लगा मेरे को कि मतलब मेरे साथ खड़ी होगी तो बहुत अच्छी लगेगी, ऐसा लगा। तीसरा मुझे लगा था कि मतलब बाय नेचर ना मेरे को ऐसा लगता था आप फुअर्ड हो कि मैं मतलब आप कुछ बोलूंगा ना तो आप इसको अच्छे से मान लोगी, बाद में चाहे आपको अच्छा लगे गलत लगे, बट एक बारी मेरे को कभी ना सुनने को नहीं मिलेगी।
वो आज भी है, मेरे को नहीं मिलती ना सुनने को। कोई चीज़ ज़्यादा ओवर हो जाती तो आप मना कर देती हो, बट वैसे नहीं करती। तो मेरे को मतलब वो चीज़ अच्छी लगी थी कि मतलब बहुत ना सोबर, सिंपल एंड सोबर अब पर्सन। मानना पड़ेगा आपको, मैं आपकी बात मानती हाँ, हूँ। तो मैं तो मना ही नहीं कर रहा। हाँ। मैं तो आपको क्या, मैं नहीं रिप्लाई करता था, आप हो भाई अभी भी, चाहे उसकी रेशियो ऊपर नीचे हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट आप में मतलब वो सिंप्लिसिटी, वो सोबरनेस जो थी ना एक लड़की में, जो एक लड़का ढूंढता है, वो मेरे को अच्छी लगी वो देखने में। और कितनी हो गई? 4 तो हुई। 4 ही हुई है। 4 हो गई। 5वीं मतलब क्या बताऊं, मतलब आप, मेरे को ऐसा लगा कि आप मेरे साथ कहीं भी खड़ी होगी ना, ये तो बोल चुके नया यार मतलब क्या, मतलब कितनी गिनवाऊं, मतलब ऐसे नहीं। छोटी छोटी वो इंटरलिंक भी है सारी चीज ना। एक और बताओ यार ऑब्वियसली आप ब्यूटीफुल तो हुई, ठीक है, उसमें कोई वो नहीं है, बट मेरे को ऐसा कुछ वो भी नहीं था। आप किसी भी कास्ट की होती है, कुछ भी होता तो भी मैं आपको मना नहीं करता, क्योंकि मेरे को बाय मतलब एक होता ना, एक लड़का ढूंढता लड़की में कुछ, वो मिल गया था, तो इसलिए मैंने कुछ सोचा ही नहीं। और आई स्वेयर उस दिन के बाद मैंने शायद किसी लड़की की तरफ मुड़ के भी नहीं देखा ना। आपको लगता होगा कि ये लड़के होते हैं मुड़ के देखते हैं, ये सब कुछ करते हैं। देखो आंखों में कोई सामने आ जाए तो कुछ कह नहीं सकता, क्या मतलब सामने से कोई निकल गया तो भाई देख लिया, बट इंटेंशनली आपके अलावा मैंने किसी को नहीं देखा। मतलब उस दिन मैंने कसम खा ली थी कि ये बस अब यही समाप्त है मेरा। मैं तो हुई बहुत लॉयल। मुझे एक चीज और बतानी है, तुषार ने मुझे हमारे वहाँ जब मतलब हमें मिले विद इन अ वीक ही हुआ था, और बात तो मतलब तुषार ने ना बहुत फेकम फाकी नहीं की भी थी क्या फेकम कि मतलब जैसे आप मेरा हाथ पकड़ के दिखा रहे थे, जैसे आपको बहुत नॉलेज है, वो सब इसने ड्रामे थोड़े किए थे। वो तो ऐसे ही था। तो मैं बोल तो रहा फूड थी, तो इसलिए मैंने सोचा चल थोड़ा सा कर तो इसने हवाबाजी तो की थी, बट इसने ना नहीं, बट मेरे को बाय बर्थ मतलब थोड़ा सा ऐसा है कि मतलब मैं सामने वाले बंदे का ना फेस रीड कर सकता वो हूँ। मैं भी मतलब कर सकती हूँ, वो एक सिक्स सेंस होती है। अरे वो ऐसे वाला फेस रीड नहीं, मतलब मैं पता लगा लेता हूँ कि सामने वाले के मूड में क्या है, कौन अपना है, कौन पीछे पीठ पीछे धोखा दे रहा है। मतलब मैं किसी को कुछ नहीं कहता, मैं उनके साथ भी ऐसे रखता हूँ, आई लव यू लव यू लव यू, बट मुझे पता होता है दिल में कि क्या है, कौन मेरे को किस वक्त पे धोखा दे सकता है। मैं कुछ और बता रही थी कि मतलब बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में तुषार ने बिना हवाबाजी, बिना किसी उसके फालतू फेकम फाकी के सीधा मेरे से पूछा था, मुझसे शादी करोगी? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हाँ तो यार जब एक पर्सन आपकी लाइफ में है, ठीक है, आपको अच्छा लगा, तो आपको उससे मेरे घर वाले सुनेंगे ये सब। अरे हाँ, तो मैंने कोई गलत काम थोड़ी ना करा भाई। और मैंने मतलब सारी चीजें, मतलब मेरे को भी अच्छा लगा था, बट मैंने बहुत नहीं सोचा कि आगे जाके कैसे मनाऊंगी, क्या करूंगी। मैंने इतना कुछ नहीं सोचा था, मैंने सिर्फ कुछ चीजें देखी जो होनी चाहिए अच्छी। डेस्टिनी होती है ये, मैं तो ये हाँ। मानता हूँ, और भगवान जोड़ी बना के भेजता ही है, वो सब भी होता है, ठीक है। तो बस कंट्रोल होना चाहिए। जैसे आजकल के उसमें होता है कि भाई लड़का लड़की कभी किसी के और के साथ, कभी किसी और के साथ, फिर शादी किसी और के साथ। तो आप इसके साथ साथ कितने घर बर्बाद बहुत छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगी। जब हम लोग मिले थे, हमें विद इन अ मंथ ही हुआ था, और हम अपने कुछ फ्रेंड्स, अब किसका फ्रेंड सर्कल था मैं ये नहीं बोलूंगी एग्जैक्ट, हम अपने फ्रेंड सर्कल के साथ एक कैफे गए थे। भाई साहब मतलब क्या लड़कियां और क्या लड़के, तुम्हारे खुद के दोस्त तुम्हारे सगे नहीं होते हैं भैया। मतलब अगर उन्हें पता है कि तुषार मेरे साथ है, तुषार मेरा बॉयफ्रेंड है, तो भी उस पर लाइन मारेंगे, और तुषार के लोगों को पता है कि मैं उसके तो भी मेरे पे ट्राई करेंगे। इतने गंदे किस्म के लोग होते हैं आजकल, होते हैं, जनरली बता रही हूँ। ये सब चीजें तो होती रहती तो है। अगर आप दोनों ने एक दूसरे को कुछ सोच रखा है, आप बहुत श्योर हो, तो कोई कुछ नहीं कर सकता। लड़की वाला दिमाग होता है तो ना, कोई कुछ नहीं कर, कैसी बात कर रही यही होता है। अरे हो गया तो एग्जाम्पल हुआ था ना, अरे हुआ था, देखा। छोड़ दो, हुआ मैं तो हुआ नॉर्मल था। बात बता रही हूँ। तो मैं तो बस यही है कि मतलब आपको कभी भी लाइफ में एक अच्छा पार्टनर दिख जाए तो भाई उसके साथ रहो। देखो हर चीज के साथ कमियां भी होती है, हर चीज परफेक्ट कोई भी नहीं होता, ना मैं हूँ ना ये है, तो कुछ ना कुछ कमियां तो होती है। माँ बाप अपने बच्चों में कमियां निकाल देते हैं, ये तो फिर भी लाइफ पार्टनर है, तो कुछ नहीं होता भाई, सब अच्छे हैं सब बुरे हैं। तो अपने आप को जो आप देखो कि भाई आपको ये लाइफ में ये सबसे परफेक्ट पर्सन आपको लग रहा है उस टाइम, तो उसको निभाने की कोशिश करो, और ज्यादा टाइम ना देके मैं तो कह रहा हूँ शादी कर लो। मैं तो यही कहूंगा। देखो कई लोग एडवाइस करते होंगे शादी कर ली बर्बाद है, ये सब सरकास्टिक है, उनकी जिंदगी में क्या चल रहा है वो जानते हैं, ठीक है। वाइफ थोड़ा कंट्रोल करती है, ठीक है भाई, कंट्रोल करती है, क्या हो गया, उसका हक है। आपने उसको अपने सब कुछ दे दिया, तो उसने भी तो आपको अपना सब कुछ दे दिया, अपना घर परिवार छोड़ के आई है, तो उसका हक भी बनता है कि आपको थोड़ा बहुत रिस्ट्रिक्ट कर सके छोटी मोटी चीजों के लिए। श्रुति ने आज तक मुझे बाहर जाने के लिए या कुछ करने के लिए मना नहीं करा,
और सबसे मेन तो क्या है कि अपने दोस्त यारों में अपनी वाइफ की या अपनी गर्लफ्रेंड की कभी भी इंसल्ट मत करो या कोई भी फनी मोमेंट्स मत शेयर करो, बिकॉज वो थोड़ा सा मतलब ना ऐसा हो जाता है। ये तो 7 वचनों में भी बोल रखा है कि अपनी वाइफ की इज्जत और अपने माँ बाप की इज्जत करोगे तभी वो रिलेशनशिप सक्सेसफुल रहता है। बिकॉज आपकी वाइफ को पता ना चले बट ऊपर वाला तो सब देख ही रहा है, तो कर्मा तो लौट के आता ही है। तो बस यही है। कितनी लॉजिकल बातें कर ली। मैं आपकी बातें सुनने के चक्कर में मैं एक बहुत वैलिड पॉइंट बोलने वाली थी, मैं भूल ही गई। वैलिड पॉइंट मतलब बहुत सुंदर सा पॉइंट बोलने वाली थी, भूल ही गई मैं। चलो कोई बात नहीं, फिलहाल चलते हैं। आजकल सुनकर मुझे अच्छा लगा, थोड़ी यादें ताजा हो गई। हाँ, बिकॉज हम ज्यादातर ना मिलने के बाद भी बड़े मंदिर जाया करते थे ऐसी, जब हमारी शादी नहीं हुई थी तो ऐसे ही जाते थे। तो उस टाइम पे तो हम बहुत ज्यादा जाते थे, मतलब एक हफ्ते में 2 चक्कर लगते ही लगते थे हमारे। हाँ, तो हमें तो पहले घूमने का ही होता था कि घूमना है, बाहर जाना है, टाइम स्पेंड करना है। अब तो एक ही जगह पड़े रहते हैं। पहले तो ये था ना, आज मिलेंगे इस बहाने, तो मोस्टली हम बड़े मंदिर ही जाते थे। मतलब कैफेज वगैरह जाते थे कभी कभी, बट मोस्टली बड़े मंदिर, मतलब हमारा यही था कि बड़े मंदिर चलते हैं, क्योंकि यार बख्शने वाला वो है, उस मिलवाने वाले वो है, सब कुछ वो ही दे रहे हैं। आज हम जब उसी रास्ते से दोबारा जा रहे हैं और आज हम सिर्फ हम दोनों, जैसे हमारे साथ मम्मी नहीं है और नहीं तो कोई दीदी नहीं है, तो इसलिए हम फिर वो बातें करने लग गए और हमें फिर वो यादें आ गई। यादें आ गई। हर हर महादेव। हर महादेव। चलो गाइस, मिलते हैं। गाइस, हम बस पहुंच गए हैं बड़े मंदिर और बंदर उछल उछल के जा रहा है। और अब श्रुति 2 घंटे आराम से शांति से बैठना है, फोन बंद करके। ओके, यस, नो फोटो वीडियो। अभी क्यों बना रही है फिर? बाहर बाहर की कितनी क्रेजी है ये। जय गणेश, हर हर महादेव। कई लोग निकल रहे हैं, हम जा रहे हैं, पहुंच गए। सो गाइस, गुरु जी के दर्शन हो गए हैं, लंगर कर लिया है और अब हम जा रहे हैं घर। जय गुरु जी।